आप सभी का ज्ञान सेतु चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस के चैप्टर से चैप्टर 1 जिसका नाम है कोशिका। चैप्टर का नाम बच्चों है कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, इसको करने जा रहे हैं जिससे 25 MCQ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम 13 अप्रैल को घोषित हो गया है। एग्ज़ाम का डेट बढ़ भी सकता है, कोई कंफर्म डेट नहीं है, पर एग्ज़ाम का डेट तो घोषित हो चुका है, जिसके आधार पर हम 25 क्वेश्चन आपके लिए सामने रखे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़े इम्पोर्टेंट है। आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑरेंज जी, दूसरा कॉटन ब्लू, तीसरा सेफ्रेनिन और चौथा आयोडीन। तो इसका आंसर बच्चों क्या आपको पता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन द्वारा केंद्रक के किसी अभिरंजक को अभिरंजित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य। अगर आप लोगों ने चित्र देखा होगा कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का, तो आपको आप देखे होंगे कि पादप कोशिका जो होता है उसमें जंतु कोशिका होता है, कोशिका भित्ति होता है, किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अगला है, स्पष्ट केंद्रक के अभाव निम्न में किसमें होता है? स्पष्ट केंद्रक, केंद्रक जो होता है सेल का मूल बिंदु होता है, तो ये अभाव किसमें होता है? ये पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा है जीवाणु, तीसरा गुलाब फूल, चौथा नील हरित शैवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। जीवाणु में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा वायवीय तना, तीसरा हरी पत्तियाँ, चौथा भूमिगत तना। तो आपको पता होगा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट जो हरे रंग के वर्णक होते हैं ये हरी पत्ती में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरी पत्ती। क्लोरोप्लास्ट हरी पत्ती में पाया जाता है। अगला पांचवा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका एक जीव कौन सा है? सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव, ठीक है बच्चों, सबसे छोटा जो एक ही कोशिका से बना है। पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन अमीबा, चौथा है माइकोप्लाज्मा। तो बच्चों सबसे छोटी एक ही कोशिका से बना हुआ, एक ही कोशिका से बना हुआ जो सबसे छोटा है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है बच्चों, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? किसी भी जो जीव होते हैं, कोई भी जीव की सबसे सूक्ष्म उसकी मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है? पहला जो ऑप्शन है अंग है, दूसरा कोशिका, तीसरा उत्तक, फिर डी। तो ऑप्शन नंबर डी शरीर है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका जो होता है किसी भी जीव में प्रथम जो संरचना होती है वो कोशिका होती है। कोशिका द्वारा अंग, उत्तक वगैरह उसके बाद बनते हैं। सबसे पहला जो संरचना है वो है कोशिका की। अगला है, वो एक कोशिकीय जीव क्या है? एक कोशिका जो ऐसा जीव जो एक ही कोशिका से बना है, जिसमें अधिक कोशिका नहीं हो। जैसे मनुष्य जो है वो बहु कोशिकीय जीव है। तो इसमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? पहला ऑप्शन है मक्खी, दूसरा केंचुआ, तीसरा तितली, चौथा अमीबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कवक को अभिरंजित किया जाता है। कवक जो है, कवक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है बच्चों। कि कवक को अभिरंजित किया जाता है ऑप्शन नंबर ए ऑरेंज जी से, ऑप्शन नंबर बी कॉटन ब्लू से, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन से, ऑप्शन नंबर डी सेफ्रेनिन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉटन ब्लू बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, कि कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है, जहाँ पर सभी कोशिकाओं का ऊर्जा का संचरण होता है। कौन सा है? पहला ऑप्शन है हरितलग, ऑप्शन बी एस्ट्रोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी ल्यूकोलोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। अगला है, पादप कोशिका में क्या नहीं होता है? ठीक है बच्चों, अब ये आपने अगर वो दोनों क्वेश्चन, अभी थोड़ा देर पहले यही क्वेश्चन आया था जंतु कोशिका और पादप कोशिका से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहा है, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बढ़िया से जो दोनों ड्राइंग है, दोनों ड्राइंग को कीजिएगा बढ़िया से, कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका, उसके नामांकित चित्रों को ध्यान से देखिएगा कि पादप कोशिका में क्या क्या है, जंतु कोशिका में क्या क्या है, दोनों में डिफरेंस पता कीजिएगा। तो पादप कोशिका में
नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है प्लेसिटिड, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है हरित लवक। तो पादप कोशिका में लाइसोसोम, जो लाइसोसोम होता है वो अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। मतलब जंतु कोशिका में इन चारों में से क्या नहीं पाया था। ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है प्लेसिड, ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक। तो केंद्रक तो बच्चों सभी कोशिकाओं में पाए ही जाते हैं केंद्रक, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो ये प्लिस्टिड है ये सभी केंद्रक में नहीं पाए जाते, सभी कोशिकाओं में नहीं पाए, केवल पादप कोशिका वगैरह में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में प्लिस्टिड नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों की कोशिकाओं को हरा रंग के कारण किसके कारण होता है। जो पौधे होते हैं, पौधे में पत्तियों को हम देखते हैं तो हमको हरे नज़र आते हैं। पत्तियों बेसिकली कोशिकाओं से ही बने होते हैं, तो ये किस कोशिका के कारण से है, किसके कारण से है। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोशिकाओं, पौधों की जो कोशिकाओं है वो हरा क्लोरोप्लास्ट के जरिए नजर आता है। क्लोरोप्लास्ट ही उसका मुख्य कारण है, क्लोरोप्लास्ट के जरिए वह हरा नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको VVI सोच के इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI के इसको नोट कर लीजिएगा कि जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका क्या है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है पेशीय कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है हड्डी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है अंड कोशिका। तो इसमें जो है वो तंत्रिका कोशिका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तंत्रिका कोशिका। जंतु के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। अब ये क्वेश्चन आया बच्चों कि कोशिका की खोज कब हुआ, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, आपको कमेंट में हमको बताइएगा कि कोशिका की खोज कब हुआ। ठीक है बच्चों, उसका नाम भी बताइएगा कि किसने किया था। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप हमको बताइएगा कमेंट करके कि कोशिका की खोज कब किया हुआ था, किसने किया हुआ था। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं। तो बच्चों कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा है तारककाय, तीसरा ऑप्शन है कोशिका, चौथा ऑप्शन है कवक। तो कोशिका में बच्चों केंद्रक गुणसूत्र जो होता है केंद्रक में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक में। ठीक है बच्चों, ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों। अगले देखते हैं 16 का है, निम्न में कौन पादप अभिरंजक है। ठीक है बच्चों, निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है। तो ऑप्शन नंबर ए है सवाल, ऑप्शन नंबर बी है सेफ्रेनिन, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य। तो पादप का जो अभिरंजक है वो है सेफ्रेनिन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन भी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन और अभी जो थोड़े देर हम लोग 14 में शायद पढ़े वो सेम क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने और कब किया था, ये आपको बताना है बच्चों कमेंट करके। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है। कोशिका जो होते हैं उनकी आकृति क्या होती है, गोल होते हैं, बहुभुजाकार होते हैं या अंडाकार होते हैं, इनमें से सभी आकार के होते हैं। तो बच्चों जो कोशिका होता है इनकी कोई निश्चित आकृति होती है, जरूरी नहीं कि निश्चित ही हो, तो ये सभी आकृति की होती है। ठीक है, और अगर हम इसको लॉजिकली देखना जाए तो अगर इनमें से सभी आता है बच्चों तो वो अधिकतर इनमें से सभी होता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें से इनसे से सभी लिखा है, इनमें से सभी अगर ऑप्शन में दिया है तो आप उसी को टिक कीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तब। बाकी अदरवाइज आपको आता है तो आप पढ़ के टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, इसमें से ऑप्शन देखने को कोई ज़रूरत है नहीं, ये सभी को पता ही है कि कोशिका जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया पत्ती के किस परत पर स्टोमाटा पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्टोमाटा क्या है। पहला ऑप्शन है ऊपरी परत, दूसरा ऑप्शन है निचली परत, तीसरा ऑप्शन है दोनों परत। मतलब ये जो पत्ती होती है ऊपरी परत, पत्ती का जो ड्राइंग होता है, ठीक है बच्चों, पत्ती का जो ड्राइंग होता है
उसकी ऊपरी परत यानी कि ऊपर साइड में, और निचली परत यानी कि नीचे साइड में। तो ऊपरी परत मानी यानी कि ऊपर इस साइड में, और निचली परत यानी कि नीचे, और दोनों तरफ यानी कि दोनों तरफ। तो जो स्टोमटा होता है वो केवल हमको निचली परत में देखने को मिलता है बच्चों, निचली परत। इसका सही आंसर हो जाएगा निचली परत। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका था, ये आपको पता होगा कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है बच्चों, वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पहला ऑप्शन है तारककाय को, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोसोम को, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम को, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम को कोशिकांग का आत्महत्या की थैली कहा जाता है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होता है जिसे क्या कहते हैं। तो कोशिका, आपने ड्राइंग देखा होगा बच्चों, कोशिका के बीचों बीच खाली स्थान होते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी रिक्तिका, या ऑप्शन डी केंद्रक, क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग रिक्तिका के नाम से जानते हैं बच्चों, उसे हम लोग रिक्तिका कहते हैं। अगला है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। जेली, जेली जो होता है बच्चों केंद्रक के आसपास में होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक है जीव द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी है गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी है हरित लवक। तो इसका नाम है बच्चों कोशिका द्रव्य। जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसका नाम है कोशिका द्रव्य। ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। जो सजीव होते हैं उनमें अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है, उन गुणों को कौन हस्तांतरित, कौन वाहक करता है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी है जिन, ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों जिन। जिन जो होता है वो अनुवांशिक गुणों को वहन करता है। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लगा वो क्वेश्चन तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि वे भी पढ़ पाएँ और इस चैप्टर को जान पाएँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमको कमेंट कीजिएगा, हमको कमेंट में ज़रूर उत्तर देंगे। धन्यवाद।